क्या किताब खोलते ही आपको घबराहट हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि अब क्या ही हो सकता है? क्या आप ये सोच रहे हो कि 6 दिन में क्या ही कर लेंगे? तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं आपके पास प्रॉपर रोड मैप लेके ये बताने के लिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। बेटा, सिर्फ 6 दिन आपके पास नहीं है, आपके पास हर पेपर के बीच में भी दिन है, वो भी दिन को गिनो। और ये 6 दिन अगर आपका इरादा पक्का है तो ये 6 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये फिर तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, इसको आसानी से आप क्लियर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो, अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। सबसे पहली चीज, डोंट बी पैनिक। पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि पैनिक बटन हमारा वो बटन होता है जिसको दबाते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग काम करना बंद कर देगा तो जो प्रिपरेशन आपकी पहले से मौजूद है, जो आप कर लिए हैं, जो आपने किया है, जैसे कि आप जानते हो, आप एक साल में ऐसा नहीं खाली बैठे थे, आपने स्कूल किया है, आपने रेगुलर स्कूल आप गए हो, आपने कोचिंग किया है, नई कोचिंग किया है, आपने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, आपने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास हैं। बस आपको ये नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, इसलिए आपको ये नहीं महसूस हो रहा है कि मुझे सारी चीजें आती हैं। तो पैनिक मत करना, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर चीजें आ रही हैं। इस बात को समझ के काम करो, पैनिक नहीं करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप पर भरोसा रखो। ठीक है, अपने आप पर भरोसा। क्यों? क्योंकि देखो, अपने आप पर भरोसा नहीं रहेगा तो इस दुनिया की कोई ताकत तुमको जिता नहीं सकती है। अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा ना हो तो किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी। दो बच्चे थे, 3 साल का, एक 5 साल का, दोनों भाई थे। खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। बड़ा वाला बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद छोटे वाले बच्चे ने कोई व्यवस्था करके उसे गड्ढे से निकाल लिया। जब गांव पहुंचे तो अपनी माँ से, अपने पिता से, उन दोनों ने ये बात बताई। बड़े वाले बच्चे ने ये बात बताई तो उनको ये बात पे यकीन नहीं हुआ, और वो गांव के एक बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास ये बात लेके गए, क्योंकि सबको मालूम था कि ज्ञान उनके पास अधिक है, तो वो किसी चीज का आंसर ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल कैसे है कि 3 साल के बच्चे ने एक गड्ढे से 5 साल के बच्चे को निकाल लिया। तो जो बुजुर्ग थे वो बहुत तेज हंसे, और हंस के ये बात कहे कि बात ये है कि तुम लोगों को ये भरोसा नहीं था कि वो छोटा बच्चा ये कर लेगा, लेकिन उस बच्चे को भरोसा था कि वो कर लेगा, इसीलिए उसने रस्सी ढूंढी और अपने बड़े भाई को गड्ढे में से निकाल लिया। क्यों? तो वहां पे क्या था, वहां उस छोटे बच्चे को अपने ऊपर भरोसा था। इसलिए जो हम लोग सोचते हैं कि 3 साल का बच्चा एक गड्ढे में से 5 साल बड़ा होगा, उससे ज्यादा हेल्दी होगा, बहुत ऑब्वियस है, तो कैसे निकाल सकता है? हम भी यही सोचते हैं, तुम भी यही सोचोगे, सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, मुझे अच्छा करना है, तो आप पक्का कर ले जाओगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहली बात कि पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तुमने पढ़ा है, इस बात पे भरोसा रखो। अब करना क्या है? सबसे पहले पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज सॉल्व करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जितने भी लॉज हैं, ये सारी चीजें एक शीट पर जो है आप नोट आउट कर लो, और नोट करने के बाद उसको रखे रहो। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला उसमें से देखो, उस सीट में से फॉर्मूला देखो और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आपको वो फॉर्मूला आसानी से तैयार भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे आसानी से। पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे लगाओ। चौथी बात पे आते हैं। तो चौथी बात ये कहती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप जब पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो पूरा 3 घंटे के लिए सॉल्व करो, घड़ी बगल में रख के सॉल्व करो। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब भी एक रोड मैप बनाते हो, उस 3 घंटे को जब डिवाइड करते हो, तो उस टाइम का डिवीजन जो करना सेक्शन वाइज, उसमें 2.5 घंटे में ही पूरे सेक्शंस का डिवीजन करना। आधे घंटे को आप छोड़ दो, गिनो ही मत कि आपको 3 घंटे का पेपर देना है। आपको यह गिनना है कि आपको सिर्फ 2.5 घंटे में क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। और 2.5 घंटे का टाइम डिवीजन कर लो। जैसे 20 एमसीक्यू है, उसमें 20 मिनट का टाइम दे दिया। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे आपने 2-2, 3-3 मिनट का, 3-3 मिनट का टाइम टारगेट कर लिया, या 5-5 मिनट का टाइम टारगेट कर लिया। ऐसे करके आप क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर लो। डिवाइड करके 3 घंटे घड़ी लेके बैठो, देखो 2.5 घंटे तक। मैं 2.5 घंटे क्यों कह रहा हूं? अगर 2.5 घंटे में आपने कर लिया तो आधे घंटे का टाइम आपके पास होगा, और जब आधे घंटे का जो टाइम आपके पास होगा, वो 30 मिनट का टाइम आप फिर से दोबारा से उन चीजों को रिवाइज करने में, जो आपने कॉपीज में लिखी है, वो रिवाइज करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हैं या नहीं आ रहे थे,
उन पे एक्स्ट्रा टाइम देना था, तो वो उस आधे घंटे में आप एक्स्ट्रा टाइम उसको दे सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे प्रिपरेशन पूरी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में उनके कुछ क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। अगली बात कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं टच करना है। आपको अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको आता है और उसमें कुछ डाउट है, उसको आप टच कर सकते हो, लेकिन कोई नया टॉपिक जो अब तक आपने पढ़ा ही नहीं है उसको नहीं टच करना है। बिल्कुल टच करने की कोशिश मत करना। जो चीज आप पढ़े हो उसको बार बार रिवाइज करो, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। देखो, रिवीजन, पीवाईक्यूज और आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और पैनिक न होना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम को और बेटर बनाएंगी। आप बेहतर तरीके से काम कर लोगे, आप और बेहतर तरीके से एग्जाम को दे पाओगे। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है इसके बाद। इसके बाद आपको वो जो आपने शीट बनाई है जिसमें फॉर्मूलाज लिखे हैं आपने, उसमें डायग्राम्स, फॉर्मूलाज और जितने भी लॉज हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीजें नोट करके रखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे आप एक नजर देख करके उसको रिवाइज कर सको। इस चीज की प्रिपरेशन पहले से आपकी होनी चाहिए। अब आपने जो सारी शीट तैयार की है, अगला पॉइंट हमारा आता है जो हमारा 6वां पॉइंट होगा, उसमें यह करना है कि हमको रैपिड रिवीजन करना है। ये जो सारी शीट तैयार की है, जो सारी चीजें आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो सारी चीजों का रैपिड रिवीजन करना है। एकदम एक एक झटके में एक एक चीजें देखते चले जाओ, लेकिन पीवाईक्यू रेगुलर बेसिस पे करनी है। पीवाईक्यू रोज सॉल्व करने, कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपके हुए होने चाहिए। पेपर सॉल्व करते वक्त बस एक बात का ध्यान देना, कौन से क्वेश्चन बड़े में पूछे गए हैं बार बार, कौन से क्वेश्चन छोटे में पूछे गए हैं, और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए आप खुद। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स खुद भी बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस किस सब्जेक्ट के, वो मैं जरूर यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन उसके पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखो, रैपिड रिवीजन करना है। और रैपिड रिवीजन के बाद सबसे लास्ट में एक बात कहूंगा, एग्जाम के पहले बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि एग्जाम जिस दिन रहता है, अगले दिन अगर एग्जाम है तो उस रात सोते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको ऐसा इसलिए नहीं करना है कि रात भर आप जग गए और सुबह जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम में बैठते टाइम आपको नींद आ रही है। आपको नींद आने में आप जितने पढ़े रहोगे वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको लास्ट डे हमेशा हल्का फुल्का रिवीजन, देखो जो आपको करना था आपने कर लिया है, अब एक रैपिड रिवीजन हल्का सा कर लेना है और सोना है। 7 घंटे की कम से कम अच्छी नींद लेनी है। अगले दिन सुबह आप उठो, आप शाम को जल्दी सो जाओ, अगले दिन मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठो और उठ के 3 बजे या 4 बजे उठ के 3-4 घंटे आप रिवीजन कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको रात भर नहीं सोना है, ये काम गलती से भी नहीं करना, ठीक है ना। यानी कि काम रहना है और लाइट स्टडी करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये है हमारा पूरे एग्जाम टाइम का रोड मैप। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और मैं इसके बाद, अब इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों बस इतना ध्यान रखना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, कि तुम नहीं कर सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।